एक टीनेज लड़का अपने दोस्तों को बोलता है ये देखो और अपने स्केटबोर्ड के साथ रेलिंग पर कूद जाता है। उसके फ्रेंड्स उसे उसके स्केटबोर्ड की मदद से रेलिंग से उतरते हुए देखते हैं और उसे चीयर करते हैं। लेकिन तभी अचानक से उस लड़के का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिर जाता है और बिल्कुल शांत जमीन पर वो पड़ा होता है। और जब वो उठता है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है अपने हाथ को देखकर, क्योंकि उसका हाथ 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ चुका है, वो भी ऐसी जगह से जहां से वो दोबारा जॉइंट नहीं हो सकता। और वो लड़का दर्द से चिल्लाता है। ये देखकर उसके सारे दोस्त डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की आगे आकर उसकी मदद करती है और कहती है चलो हम तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और वो अपना हाथ उसके कंधे पर रख उसे सपोर्ट देती हुई उसको लेकर आगे बढ़ती है। और उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उन्हें कुछ ही दूर एक एम्बुलेंस मिल जाता है और वो लड़की एम्बुलेंस को आवाज लगाती है और वो एम्बुलेंस उसे देखकर तुरंत वहाँ पर पहुँच जाता है। एम्बुलेंस से 2 पैरामेडिक्स तुरंत निकलते हैं और वो पूछते भी नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि लड़के के हाथ को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे इलाज की जरूरत है। वो तुरंत उस लड़के को एम्बुलेंस में ढालते हैं और वो लड़की भी एम्बुलेंस में जाने लगती है, लेकिन वो पैरामेडिक्स उसे धक्का देकर गिरा देती है और वो कहते हैं कि ओनली पेशेंट्स आर अलाउड। वो लड़की अपने दोस्त को डरा हुआ देख पा रही थी एम्बुलेंस के बैक विंडो से। तो आपको क्या लगता है, क्या उन पैरामेडिक्स का ऐसा बिहेव करना आम बात था या दाल में जरूर कुछ काला था? आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ दिन बीत चुके हैं। उस लड़के के सारे दोस्त उसी पार्किंग स्ट्रक्चर के बाहर बैठे हैं, लेकिन कोई भी स्केट नहीं कर रहा है। वो बस अपने दोस्त के बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि पुलिस या उस लड़के के माता पिता तक को नहीं पता कि वो लड़का कहाँ है। और तो और उसे किसी हॉस्पिटल में भी एडमिट कराने की कोई रिपोर्ट नहीं आई और उस एम्बुलेंस का भी कुछ पता नहीं चला। उस लड़के के दोस्तों पर कोई भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद ये कोई बनी बनाई कहानी है। तभी उसमें से एक बच्चा खड़ा होता है और जोर से चिल्लाता है, वो देखो वो वहाँ पर। तो आखिर उस बच्चे ने ऐसा क्या देख लिया है जो वो इतनी जोर से चिल्लाता है? तभी सब देखते हैं कि ये वही एम्बुलेंस है जो उनके दोस्त को ले गया था। वो लोग उस एम्बुलेंस को चुपकर देखते हैं और उसमें से वही 2 पैरामेडिक्स बाहर निकलते हैं और एम्बुलेंस के पीछे से वो कुछ तो निकालते हैं और वो उस चीज को कचड़ों में फेंक देते हैं। और उनके जाते ही वो बच्चे वहां जाकर देखते हैं और उस बंधी हुई बोरी को खोलते हैं जो पैरामेडिक्स ने फेंकी थी। और उस बोरी से जो निकलता है उसे देख उन बच्चों की चीख निकल जाती है और वो भागने लगते हैं, क्योंकि उस बोरी में से और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त ही निकलता है, जिसका हाथ अब बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसका पूरा का पूरा बॉडी इधर उधर हो चुका था। ऐसा मानो जैसे कि उसके बॉडी को आटा की तरह गोल दिया हो। जो भी उसके साथ हुआ वो काफी भयानक था, लेकिन ये इस घटना का पहला विक्टिम नहीं था और ना ही आखिरी, क्योंकि ये काम था SCP-4419 का, जिसको बुचर्स कैरियट के नाम से भी जाना जाता है। ये SCP एक नॉर्मल एम्बुलेंस है जो कि जगह और टाइम के हिसाब से अपने आप को बदल सकती है और ये उस जगह पर पहले ही पहुंच जाता है जहां पर कोई दुर्घटना होने वाला हो और मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत हो। और ये किसी को नहीं पता कि ये दुर्घटना होने से पहले ही उसका आभास कैसे कर लेते हैं। इस SCP में से 2 पैरामेडिक्स जैसे दिखने वाले क्रिएचर बाहर आते हैं और ये पेशेंट को एम्बुलेंस में डाल लेते हैं, चाहे उसे छोटी चोट लगी हो या बड़ी। और पेशेंट को लेते ही एम्बुलेंस तेजी से ले जाती है, लोगों की नजरों से दूर। अरे ये देखो, एक पेशेंट को लेके जा रहा है। चलिए जल्दी से फोटो ले लेता हूँ, फेसबुक में अपलोड करूँगा, लाइक्स ही लाइक्स होंगे। फोटो 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 ले लिया, एक और फोटो ले लिया। फोटो 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 फोटो। अरे अरे भाई साहब क्या हुआ? मैं तो बस फोटो ले रहा था। फोटो लेके फेसबुक में डालूंगा। फोटो 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 फोटो। और थोड़े दूर जाकर वो पेशेंट के साथ गायब हो जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद वो एम्बुलेंस फिर उसी एरिया में आएगी जहां से उसने विक्टिम को उठाया था। और वो पैरामेडिक्स एम्बुलेंस से निकलेंगे और विक्टिम को एम्बुलेंस से निकालकर वहीं पर छोड़ देंगे। आप खुद देखो क्या कर दिया है इस विक्टिम का उन लोगों ने। I mean, SCP-4419 ने।
हमेशा हर विक्टिम एक अजीब ही बॉडी मॉडिफिकेशन के साथ मिलता है। ज्यादातर केसेस में पेशेंट्स की कुछ ही दिनों में मौत हो जाती है क्योंकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल जो होता है। एक बार एक बुजुर्ग आदमी को हार्ट अटैक आ गया तो ये एससीपी वहां पहुंच गए और कुछ दिनों बाद जब वो आदमी वापस मिला तो पता चला कि उसके अंदर 11 हार्ट्स फिट किए गए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश में वो विक्टिम मर गया। इन विक्टिम्स की मेमोरी से भी छेड़छाड़ किया जाता है जिससे इनको ऐसा महसूस होता है कि ये सर्जरीज उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एक बार अफगानिस्तान में लड़ते हुए एक यूएस आर्मी के हाथ में गोली लग गई और तुरंत एक मिलिट्री एम्बुलेंस वहां पर हाजिर हो गया और वो दोनों निकले और आर्मी को अंदर ले गए। लेकिन उस आर्मी के साथियों को कुछ डाउट हुआ कि अचानक ये ऐसे प्रकट कैसे हो सकता है, तो उन्होंने उस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब उन्होंने उस व्हीकल पर फायरिंग की तो ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस बाहर आया, कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड। जो दो पैरामेडिक्स इस एससीपी में होते हैं उनका लुक हर बार अलग होता है जिससे कई लोगों का ये मानना है कि ये एससीपी बस दो ही नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइम टाइम पर अलग अलग लोगों को भेजते रहता है। और ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर इनको रोकने जाओ तो ये आपकी जान ले लेंगे, लेकिन ये पेशेंट को 100% लेके ही जाएंगे। फिलहाल तो एससीपी फाउंडेशन इनको कैद करने की कोशिश में है एंड आई होप वो जल्दी इसे पकड़ लेंगे। एंड पकड़े ना पकड़े उससे क्या, आपने सब्सक्राइब किया कि नहीं वो मैटर करता है। भाई साहब लोगों के मिलियन हो गए, मेरा 3 लाख नहीं हो रहा है। व्हाट द हेल इज दिस।